जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 7वें स्कंद का 14वां अध्याय सुना रही हूँ। सुने गृहस्थ कर धर्म अरु शुभ आचार विचार हरि प्रतिमा पूजन सकल भूपति विधि अनुसार। सुने राजा युधिष्ठिर बोले, हे देव ऋषि, मुझ जैसी गृहस्थी जिस विधि से सन्यासियों की पदवी को प्राप्त हो सके उस विधि को कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, गृहस्थ में रहता हुआ पुरुष गृहस्थ स्थोचित कार्यों को करे और सब कर्मों को वासुदेव के अर्पण करता हुआ साधु महात्मा तथा विद्वानों की सेवा करता रहे। भगवान के अवतार की कथाओं को श्रद्धा से सुने। सत्संग से स्त्री पुरुष आदि के मोहों को त्याग दें। जितनी आवश्यकता हो बस उतना ही धन संग्रह करें। अधिक धन संग्रह करने में न फंसे। शांत जितेंद्रिय विद्वान ब्राह्मणों का संग करें। जाति बिरादरी के लोग तथा माता पिता भाई पुत्र आदि जिस बात को कहे या जो कुछ इच्छा करे उनका केवल अनुमोदन कर दें, किंतु उनमें स्वयं आसक्त न हो। धन धान्य जमीन आदि को भगवान की दी हुई वस्तु जानकर उनमें ममता न करें। जितने से अपना पालन पोषण होता रहे, उधर पूर्ति होती रहे, उसी को अपना धन माने। इससे अधिक धन जो प्राप्त करना चाहता है वह चोर है और दंड पाने योग्य है। अतः उदर पूर्ति से अधिक धन न चाहे। मृग, ऊंट, बैल आदि सभी प्राणियों को पुत्र की तरह देखें। कष्ट पाकर धर्म अर्थ और काम इन 3 वर्णों की प्राप्ति के लिए चेष्टा न करें। कुत्ते से लेकर चांडाल पर्यंत सब प्राणियों को अपने भोजन में से निकालकर थोड़ा थोड़ा देता रहे। अतिथि के सत्कार में अकेली स्त्री को भी लगा दे, उसमें कुछ शंका न करें। स्त्री के वशीभूत होकर माता पिता गुरु आदि का अपमान न करें, क्योंकि इसके अपमान करने से पुरुष की असदगति होती है। कीड़ा भस्म और विष्ठा के रूप में परिवर्तन हो जाने वाला कहाँ तो यह शरीर और कहाँ स्त्री का प्रेम तथा कहाँ यह अविनाशी आत्मा। अतः इस आत्मा का अंध पतन न होने दे। बुद्धिमान गृहस्थ न्यायोचित धन से 5 महायज्ञ करे और उससे बचे हुए अन्न से अपना जीवन निर्वाह करे। अपनी न्यायोचित जीविका से प्राप्त हुए धन से देवता पितर अतिथियों की पूजा सेवा करता रहे। इनकी पूजा करने से भिन्न भिन्न स्वरूप से भगवान की पूजा होती है। यज्ञों से यज्ञ पुरुष भगवान की पूजा करें। समय समय पर ब्राह्मणों की पूजा करता रहे। ब्राह्मणों के जिमाने से जिस तरह भगवान प्रसन्न होते हैं, उसी तरह अग्नि में हवन करने से प्रसन्न नहीं होते। धनवान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने वैभव के अनुसार भाद्रपद के महीने में अर्थात कुआर के अपर पक्ष कृष्ण पक्ष में माता पिता भाई आदि का श्राद्ध करें। इसी तरह उत्तरायण मकर संक्रांति के दिन, दक्षिणायन कर्क संक्रांति के दिन, वैतिपाद चंद्र सूर्य के ग्रहण कर द्वादशी को श्रवण नक्षत्र करें। अक्षय तृतीया, कार्तिक शुक्ल नवमी, गहन आदि 4 मासों की 4 अष्टमियों को माघ सुदी, सप्तमी माघ की पूर्णिमा, अनुराधा नक्षण या जन्म नक्षत्र में तथा जिन जिन नक्षत्रों के योग से
महीनों का नाम चैत आदि नाम पड़ता है। उन मासों की पूर्णिमा को श्राद्ध करें। ये सब काल श्रद्धा के लिए ही पुण्यदायक नहीं है, किंतु इनमें जो कुछ भी दान जप होम आदि किया जाए वही अक्षय फलदायक और कल्याण कारक होता है। गृहस्थी के जन्म की तथा आयु की सफलता इसी में है। स्त्री के गर्भधान आदि संस्कार करे और पुत्रों के जाति कर्म नामकरण आदि संस्कार करे। मरे हुए बंधुओं के दहा आदि अंत्येष्टि संस्कार करे। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए यज्ञ आदि कर्म करता रहे। अब पुण्य तथा पवित्र तीर्थ स्थानों का वर्णन करें। जहाँ सत्पात्र मिले वही पुण्य देश है तथा जहाँ भगवान के भक्त और ब्राह्मण रहते हैं उन्हीं पुण्य स्थान एवं पवित्र तीर्थ है। जहाँ गंगा आदि नदी बहती है अथवा जहाँ हरि भगवान का पूजन होता रहता है वही पुण्य देश है। वहाँ पुष्कर आदि सरोवर गया, कुरुक्षेत्र प्रयाग, पुलह ऋषि का आश्रम, नैमिषारण्य प्रभास क्षेत्र, कुशस्थली काशी, पाप सरोवर, बिंदु सरोवर, बद्रिकाश्रम, सीता जी तथा श्री रामचंद्र जी के आश्रम चित्रकूट, अयोध्या आदि स्थान है। वह सब पुण्य देश है। महेंद्र पर्वत, मलय पर्वत आदि जहाँ है वह सब भी पुण्य देश है। इन सब पुण्य देशों में पुण्य प्राप्त करने की इच्छा से भ्रमण करे। हे राजन, इस सब पुण्य स्थलों में हरि भगवान ही है, जिनमें जाकर हरि का ही पूजन कीर्तन तथा उन्हीं को उद्देश्य करके ब्राह्मणों को भोजन करवावे और दान दे। नारद जी बोले, हे राजन, सनकादिक बड़े बड़े ऋषि के रहते हुए भी तुम्हारे राजसूय यज्ञ में हरि भगवान की ही पूजा की गई थी। इस ब्रह्मांड कोश रूपी वृक्ष की जड़ मूल हरि भगवान ही है, अर्थात हरि भगवान से ही यह समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। उन हरि भगवान के चरण कमलों के पूजन करने से सब देवता, पितर, मनुष्य आदि समस्त जगत का पूजन हो जाता है। भगवान ही मनुष्य, पशु, पक्षियों के शरीर में विराजमान है। प्राणियों की पुरी यानी शरीर में सोने से ही भगवान का पुरुष नाम प्रसिद्ध है। सब प्राणियों में भगवान तारतम्य यानी छोटे बड़े रूप से विराजमान हो रहे हैं। भगवान ने ही अपने जीवात्मा रूपी अंश को सहन करने के लिए उस मनुष्य आदि के पुरियों यानी शरीरों को बनाया है। त्रेता आदि युगों में लोग यज्ञ आदि करके प्रतिमा आदि में भगवान की पूजा करते थे। प्राणियों के वैर करने वाले पुरुषों से की हुई हरि भगवान की पूजा कल्याणप्रद नहीं होती। प्राणियों से द्वेष छोड़कर की हुई भगवान की पूजा कल्याणदायिनी होती है। हे राजेंद्र, सब पुरुषों में सत्पात्र विद्वान ब्राह्मण को ही ऋषि लोगों ने सत्पात्र यानी पूजा के योग्य माना है, क्योंकि विद्वान ब्राह्मण तप, स्वाध्याय यानी ग्रंथों के पठन पाठन आदि से हरि भगवान के अंग रूप वेदों को धारण करता रहता है। अपने चरण कमलों की रज से त्रिलोकी को पवित्र करते हुए ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान के परम प्रिय देवता है। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। 14वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 15वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने।
बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।